शांति। 22 अप्रैल 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अभी प्रश्न है, पुण्य की दुनिया सतयुग में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर है, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर, बाबा कहते कि ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। अभी गीत है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तो वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। बाबा कहते, ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। दुनिया वाले पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, उसको पुकारते हैं। पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है। पुकारते हैं कि रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं है। अभी रावण राज्य तो पतित भी तो होंगे ना जरूर, पर पतित कोई अपने को समझते नहीं है। अपने बच्चों के पास तो सम्मुख बाप बैठे हैं। बाबा हम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं अपने बच्चों के, तो हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं। राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा हमको श्रीमत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की श्रीमत दे रहे हैं। भगवानुवाच, राम भगवानुवाच नहीं, त्रेता वाला राम भगवानुवाच नहीं। भगवान तो निराकार है, परम पिता परमात्मा शिव। निराकारी, आकारी, साकारी 3 दुनियाएं हैं ना। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों आत्माओं के साथ निराकारी दुनिया परम धाम में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात। ये बातें और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी कोई विरला जानते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र पवित्र शुद्ध सोने के बर्तन जैसी बुद्धि चाहिए, वो भी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। सोने के बर्तन में ही बाबा का ज्ञान ठहरेगा। जब बुद्धि ठहरा हुआ बर्तन बनेगी तो उसी में बाबा का ज्ञान ठहरेगा। तो इसलिए इस ज्ञान के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है? तुम्हारे पास जो किचड़ा है वे मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी घोर को देते हैं। बाबा भी हमारा किचड़ा लेता है और हमको स्वर्ग की बादशाही देता है। तभी भक्ति में भी बाबा के आगे धतूरा और
अख का फूल ऐसे चढ़ाते हैं। अख का फूल किसका प्रतीक है? हमारी अंदर की बुरी कमजोरियों का प्रतीक है। तो बाबा कहते कि करनी घोर को देते हैं, वे दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारी से दान लेने के लिए। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ सड़ा हुआ है, सब कब्र दाखिले सब सड़ा हुआ है। ये मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। भल 10-20 करोड़ हैं, परंतु बाप कहते हैं इन सब से बुद्धि निकालो। तन से बुद्धि निकालो, मन से, धन से, तीनों से बुद्धि निकालो। देहधारियों से, जन से भी बुद्धि निकालो। बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना ये सस्ता सौदा है। बाप कहती हैं जिनमें ब्रह्मा बाबा के तन में मैंने प्रवेश किया है उसने सब सौदा किया। बाबा कहती कि अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, क्योंकि कुमारियां थोड़ी धन वगैरह कमाती हैं। बाबा ने वैसे ही नौकरी की टोकरी उठाने को मना किया। न धन कमाती हैं, तन भी बाबा को समर्पण कर देती हैं और मन भी समर्पण कर देती हैं। तो कुमारियों का तो कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री है। वर्षा मिलता है बच्चों को तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़ी बनाते हैं, सर बच्चों को ही दे देते हैं, हाफ भी स्त्री को नहीं देते हैं। बच्चों में भी पहले तो भाइयों को देते थे, लड़कों को देते थे वर्षा, स्त्री को नहीं देते। अभी स्त्री को देना चालू हुआ है, वो भी थोड़ा थोड़ा हुआ है। बाबा कहते पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं। यहाँ तो तुम बाप शिव बाबा से फुल सत्युग का वर्षा पाते हो, फुल वर्षा लेते हो। यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं। हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई, कोई मेल फीमेल की बात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। सब वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा तो आत्माओं को देखते हैं ना। बाबा आत्माओं का बाप है, तो बाबा आत्माओं को देखते हैं, तो भाई बहन की कोई बात ही नहीं है। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए। बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है कि राजा भी साहूकार। राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो, तो एक ने कहा अपने भाग्य का, तो राजा ने उसको फिर निकाल दिया। वह बाप से भी साहूकार हो गई। उसके बाद एक समय आया कि वे बाप से भी साहूकार हो गई। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हूँ, देखो। तो बाप भी कहते हैं बच्चे तुम सब अपनी खुद की तकदीर बनाते हो। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। कईयों ने देखा हो ना, होगा ना रामलीला ग्राउंड। कुछ कोई पता होगा शायद, या सबको पता होगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कौन से रामलीला ग्राउंड। वास्तव में नाम रखना चाहिए कि रावण लीला। ये तो रावण राज्य ना, तो रावण लीला नाम रखना चाहिए, नहीं असल में रखना चाहिए, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है, रामलीला थोड़ी ना चल रही है। रामलीला तो यहाँ संगम युग पर चल रही है। बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे, कर रहे। रामलीला नाम नहीं रखना चाहिए वहाँ का, रावण लीला नाम रखना चाहिए। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो, बहुत बड़ा गोला हो। बाबा के बीच में लिख देना चाहिए कि ये राम राज्य, ये रावण राज्य। तो समझ जाए फिर समझ जाएंगे। देवताओं की देखो कितनी महिमा है, सर्वगुण संपन्न। आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। अभी रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे। इस समय रामलीला है नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है।
ये टाइटल तो है निराकार परमपिता परमात्मा शिव का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। रामलीला होती है सतयुग में, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, श्री श्री का टाइटल रखाते हैं। ये टाइटल तो है निराकार परमपिता परमात्मा शिव का, जिस द्वारा लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाए सोजरे में ले जाती हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। आसुरी चलन वाली किसका भी कल्याण नहीं कर सकती, झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण। ये झट से उसके स्वभाव संस्कार चलन उठन सबसे ही पता चल जाता है। अभी तक कोई संपूर्ण तो है नहीं, अभी तक कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे? जो कुछ लेते हैं वे तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया। भट्टी बनानी, इनको माने ब्रह्मा को भी सरेंडर कराए। भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है। पैसे की बिगर इतनों की पालना कैसे होगी? 300 यज्ञ वत्स थे, अभी 300 यज्ञ वत्स की पालना बिना धन तो नहीं हो सकती। तो इसलिए पहले बाबा शिव बाबा ने इनको अर्पण कराया, अपने आगे समर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया। परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं, बहुत चले भी गए। बिल्ली के पुंगरों की कहानी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं। बाबा तो हम बच्चों को सत्युगी दुनिया, पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं। सिर्फ बाबा कहते हैं कि 5 विकारों को छोड़ो। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं, सिर्फ कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता है, वहां से लिख कर भेज देते हैं कि बाबा हम आपके बन गए हैं, हमारा सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेते नहीं, बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाती हैं, कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से लाया? अरे इतने ढेर बच्चे हैं बाबा को, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना? कहती हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें अब वापस जाना है, वापस घर परम धाम जाना है, उसके बाद सतयुगी राजधानी में आना है। बाबा को याद करो, हमको भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं, कितनी युक्ति की बात है। सिवाय सम्मुख ये बातें कोई समझ न सके। गाते भी हैं कि तमेव मातश्च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे भी जाकर ये महिमा गाती हैं। अरे वे तो साकारे थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे। तुम उनके बच्चे कहाँ हो? बाबा कहते तुम उनके बच्चे हो कहाँ? तुम तो रावण के राज्य में हो। ये ब्रह्मा भी माता है, ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है। ब्रह्मा हमारी कौन है? बड़ी माँ है, तो ब्रह्मा भी माता है। इन द्वारा बाबा शिव बाबा कहती हैं तुम मेरे बच्चे हो, परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता जगदम्बा चाहिए ना, तो एडॉप्टेड बच्ची है बीके सरस्वती मातेश्वरी। कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देती हैं वे कोई भी शास्त्रों में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है, कौन सा? सभी को पता है, गीता। उसमें ज्ञान की पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं, उसमें चरित्र की कोई बात नहीं। ज्ञान से मर्तबा मिलता है स्वर्ग की दुनिया का। बाबा शिव बाबा जादूगर है, तुम गाते हो
रत्नागर, जादूगर, सौदागर, प्यार का सागर, प्रेम का सागर, हम ऐसे गाते हैं ना। तो बाबा हमारी झोली भरती हैं। कब के लिए? तुम्हारी झोली बाबा, तुम्हारी झोली भरती है, बाबा भरता है स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं। लिखेंगे पढ़ेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। साक्षात्कार से तो तुम कोई वे बन गए क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूँ। शिव बाबा कहते साक्षात्कार कोई भी हो बाबा ही कराता है। पत्थर की मूर्ति थोड़े ही साक्षात्कार कराएगी, वो कहाँ से साक्षात्कार करा सकती है। नौधा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखती है, उनका उजूरा बाबा देता है। तो बाबा कहते उनका उजूरा मैं देता हूँ, परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है, परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। मीरा ने साक्षात्कार किया, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य पतित हैं, गाते भी हैं कि हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाए। तुम भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था, बहुत जास्ती सुख था। सतयुग का नाम बाला है ना, स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते नहीं है। ये भी जानती हैं कि भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहाँ कोई और धर्म नहीं था। ये सब बातें बाप शिव बाबा ही समझाते हैं। तुम सभी अब श्रवण कुमार और कुमारियां बनते हो। तुम सबको ज्ञान की कंवाठी कांवर पर बिठाते हो, ज्ञान की कंवाठी पर हम सबको बिठाते हैं। तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है, ऊंचा उठाना है, आप समान बनाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, अभी तुम रूहानी ब्राह्मण कामचिता का हथियाला तोड़ते हो। हम तोड़ते हैं हथियाला कामचिता का। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हमको स्वर्ग यहाँ ही है, तो भाई ठीक है जाओ। अरे ये अल्पकाल का स्वर्ग है, मैं तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले बाबा कहते कि तुमको पवित्र रहना पड़ेगा। बस इसी बात में ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का बाप कहते हैं तो ये अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो, तो देखा जाता है कि स्त्रियां झट आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास करने की शक्ति होती है। तो बहनें माताएं झट आ जाती हैं। कोई फिर कहती हैं कि पति परमेश्वर को नाराज कैसे करे? अरे पतियों का पति शिव बाबा है। बाबा की बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत बनो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे। मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहम दिल बनना है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर ये हाल हुआ है, जो सेकंड पास हुआ वे ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना कि हमारा खाता खराब ना हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस न हो जाए, अच्छे ज्ञान रतन निकल जाए। और सुने नहीं तो धारण कैसे करेंगे? रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
अपना खाता खराब ना हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कमवाठी कावर पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे उनका कल्याण करना है। अभी वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वे 1 सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वे कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। अभी स्लोगन है, स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य टॉपिक है, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। मातेश्वरी जी कहते, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कि कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्व बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं कि विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है, वो लोग ऐसे समझते हैं। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी, त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। 1-2 को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए कि तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं कि आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तब ही